हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज ट्यूटोरियल। बच्चों, प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर यू। आप सभी का प्यार है, आप सभी का साथ है, जिस वजह से मैं आज ये 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया। मेरा एक स्टूडेंट है बच्चों, जिसका नाम है सरफराज, जो कि अभी 12th स्टैंडर्ड में है। मेरी क्लास में पढ़ता है नॉलेज ट्यूटोरियल में। मेरी क्लासेस भी है, ऑफलाइन क्लासेस में चलाता हूँ। मेरी दुआ हमेशा यही रहेगी कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, अच्छे परसेंटेज लेके आइए और ज़िंदगी में जो है कुछ करके दिखाइए, अच्छे मुकाम हासिल करिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4। 3.3 हमने कंप्लीट कर लिया था। 3.4 जो है हम बेसिक देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम का यूज़ होगा। तो क्या थ्योरम्स हैं, क्या थ्योरम के ऊपर सम्स हैं, वो हम लोग यहाँ पे 3.4 में आज देखेंगे। तो आज हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4। उसके बाद 3.5 बचेगा, हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको ये पहला थ्योरम दिख रहा है, थ्योरम ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल। थ्योरम का नाम क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो बेसिकली यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फिगर बना हुआ है, क्या है हम समझते हैं इसको। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल। देखिए एक सर्कल बनी हुई है, ये क्या है? एक सर्कल है। और सर्कल का सेंटर क्या है? ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ओ से मैंने क्या बनाया? एक सर्कल बनाया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया, एंगल BAC, एंगल BAC एक एंगल बनाया। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या है? अगर से किसी सर्कल के अंदर कोई एंगल बनती है तो दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस आर्क। तो समझे? अपन से देखिए, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर समझाता हूँ। द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल, द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल मतलब कि जो एंगल रहेगा, सपोज ये क्या है? थीटा। दिस एंगल, एंगल ABC इज हाफ ऑफ द, ये क्या रहेगा? हाफ रहेगा किसके? हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क बाई इट। तो ये जो सर्कल का जो एंगल है, एंगल ABC, इसके सामने जो आर्क है, कौन सा आर्क है? देखिए आर्क कौन सा है? AXC है ना, ये आर्क है AXC। तो दिस एंगल ABC क्या रहेगा? ये हाफ रहेगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AXC। तो ये एंगल क्या रहेगा? ये आर्क के हाफ रहेगा। बस यही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर से मान लिए एंगल ABC 60 डिग्री है, एंगल ABC कितना दिया है यहाँ पे? 60 डिग्री। तो मुझे बताइए ये आर्क कितना रहेगा? एंगल मेजर ऑफ आर्क AXC कितना रहेगा? ये एंगल का हाफ रहेगा। तो ये 60 डिग्री एंगल दिया है, तो आर्क कितना रहेगा? 30 डिग्री रहेगा। आर्क कितना रहेगा? आर्क AXC कितना रहेगा? 30, मतलब कि इसका आधा रहेगा। तो ये एंगल का हाफ क्या रहेगा? ये वाला आर्क रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलते हैं। सेकंड लिखा हुआ है थ्योरम, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल बनी हुई है, लेकिन यहाँ से एक डायमीटर खींच दिया गया है, डायमीटर, ठीक है। तो सपोज ये नहीं है, सपोज ये क्या है? ये नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बन गया? सेमी सर्कल। तो ये पूरा कंप्लीट था तो क्या था? सर्कल था। ये क्या था? ये पूरा, ये मान लीजिए ये क्या है? ये पूरा कंप्लीट है। ये क्या है? सर्कल है। अब अगर से मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर जो बनता है, सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो क्या रहता है? 90 डिग्री रहता है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो एंगल बना है वो क्या था? दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस आर्क। लेकिन सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री रहता है। तो इसके अंदर कौन सा एंगल बना है? एंगल ABC। तो ये एंगल ABC कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। तो इसी थ्योरम को हम लोग बोलते हैं एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल के अंदर कोई भी ट्रायंगल, कोई भी एंगल बनता है, सेमी सर्कल के अंदर कोई भी एंगल बनता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं लास्ट थ्योरम, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे देखिए एक सर्कल बना हुआ है, ये क्या है? ये सर्कल है। सर्कल के अंदर यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया, क्या बनाया? क्वाड्रिलेटरल। अगर से सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर से किसी भी सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, तो आप समझते हो ना, कोई भी 4 साइडेड फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। कोई भी 4 साइडेड फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कितना सिंपल है। थ्योरम क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? जो ये क्वाड्रिलेटरल है सर्कल के अंदर जो बना हुआ है, इसका जो अपोजिट एंगल है, मतलब कि एंगल A के अपोजिट कौन सा है? एंगल C। तो एंगल A प्लस एंगल C कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल C कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल D प्लस एंगल B कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। दिस एंगल कितना हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल DAB प्लस एंगल DCB, दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यही है थ्योरम, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि 180 डिग्री होता है। तो ये थ्योरम था, 3 थ्योरम हमने देखा। इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड है आपका प्रैक्टिस सेट 3.4। तो चलिए जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं 3.4 का। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इन फिगर दिया हुआ है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक कॉर्ड है, ए बी क्या है, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो कॉर्ड ए बी है ये सर्कल के रेडियस की क्या है, इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ, आपको क्या फाइंड करना है, एंगल ए ओ बी ये कितना है, एंगल ए सी बी ये कितना है, आर्क ए बी ये फाइंड करना है, और आर्क ए सी बी ये फाइंड करना है। तो ये 4 चीज़ आपको फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व। तो यहाँ पे लिखते हैं, चलिए देखते हैं सोल्यूशन देखते हैं क्या लिखा है। अब यहाँ पे देखिए ओ अगर से सेंटर है तो ओ ए और ओ बी क्या है, इसके रेडियस हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेगमेंट ओ ए कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट ओ बी के। क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसके पहले भी हम लोग ने किया था ऐसा। तो ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस हैं। रेडियस हमेशा सर्कल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, बेसिक में बताया था। अगर से आपने बेसिक नहीं देखा है, और हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, और 3rd चैप्टर चल रहा है जो कि एक प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर से आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सेगमेंट ओ ए कॉन्ग्रेंट सेगमेंट ओ बी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अभी आगे ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कॉर्ड क्या लिखा था, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सिंस यहाँ पे लिखेंगे, सिंस कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द क्या था, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या है, गिवन है, ये क्या है, गिवन है ना। तो यहाँ पे देयरफॉर क्या हो जाएगा, कॉर्ड ए बी मतलब सेगमेंट ए बी ये किसके इक्वल है, ये भी कॉन्ग्रेंट है किसके, रेडियस के। तो रेडियस क्या है यहाँ पे, सेगमेंट ओ ए कॉन्ग्रेंट सेगमेंट ओ बी। तो तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन है कॉर्ड ए बी जो है किसके कॉन्ग्रेंट है, रेडियस ऑफ द सर्कल के। तो अगर से तीनों एंगल देखो, यहाँ पे तीनों साइड अगर से कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, तीनों साइड अगर से कॉन्ग्रेंट है तो एंगल ए ओ बी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको अच्छे से पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तीनों एंगल भी क्या होती है, इक्वल होती है। और हर एक एंगल कितने डिग्री की होती है, 60 डिग्री। तो 60 कितना आएगा, 180। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो पहला वाला हम लोग को आ गया, फर्स्ट वाला जो हम लोग को फाइंड करना था, फर्स्ट वाला आ गया, एंगल ए ओ बी क्या हो गया, फाइंड हो गया। अगर हम लोग करेंगे सेकेंड वाला फाइंड, क्या फाइंड करना है, एंगल ए सी बी फाइंड करने के लिए जो है हमको एक थ्योरम पता होना चाहिए। क्या है थ्योरम, देखते हैं। द मेजर ऑफ एन एंगल, द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाई एन आर, सबटेंडेड बाई एन आर एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज half of the measure of the angle subtended by the arc at the center। ये थ्योरम है। अब ये थ्योरम है क्या, इतना लंबा चौड़ा मैंने लिखा, आपको क्या है ये मैं समझाता हूँ। द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये सेंटर है सर्कल का, ठीक है। यहाँ से एक आर्क बना है, क्या है, एंगल ए सी बी, एंगल क्या है, ए सी बी। द मेजर ऑफ एन आर्क सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज हाफ ऑफ द, ये क्या है, हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये कौन से एंगल को सबटेंड कर रहा है, एंगल ए सी बी, हाफ किसके रहेगा, एंगल ए ओ बी। ए ओ बी मतलब क्या बोल रहा है कि मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, जो सेंटर पे एंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये सेंटर है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे कौन सी एंगल बन रही है, एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। अभी हम लोग को फाइंड की कितना था, 60 डिग्री था। तो एंगल ए ओ बी कितना है, 60 डिग्री। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 30। एंगल ए सी बी कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ये एक थ्योरम था, थ्योरम के ऊपर ही क्या है, ये सॉल्यूशन था इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सेकंड वाला कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्या बचा है, आर्क ए बी, थर्ड वाला फाइंड करना। आर्क ए बी कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, आपने जो है डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क पढ़े होंगे।
डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, इसके पहले ही जो है 3.3 में मैंने आपको सिखाया था। तो क्या था माइनर आर्क का डेफिनेशन, जो एंगल ए ओ बी था, एंगल ए ओ बी क्या था, कॉन्ग्रुएंट था मेजर ऑफ आर्क किसके रहेगा, ए बी के। जितना एंगल ए ओ बी रहेगा उतना एंगल आर्क ए बी रहेगा। तो एंगल ए ओ बी 60 डिग्री, तो आर्क ए बी भी कितना रहेगा, 60 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए बी, एंगल ए ओ बी 60 डिग्री था, ये 60 डिग्री, तो आर्क ए बी भी कितना जाएगा, 60 डिग्री। तो ये भी हमारा जो है थर्ड वाला आ गया। देखिए सब तीनों अगर से हम लोग देख रहे हैं तो तीनों जो है किसके ऊपर है, प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर या तो फिर ट्रायंगल थ्योरम के ऊपर है। तो अगर से आपको थ्योरम आएगा सर्कल में तो ये जो है सर्कल चैप्टर बहुत ही ईजी होता है, कुछ नहीं रहता है, एक एक लाइन का क्या है देखिए सोल्यूशन है, एक दो लाइन का सोल्यूशन है। तो अगर से आपको थ्योरम्स आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको ये फटाफट ईजिली समझ में आएगा और आप अटेंड भी कर सकते हैं एग्जाम में। अब जो है फोर्थ वाला बचा हुआ है, फोर्थ वाला देखते हैं भाई, फोर्थ वाला क्या है, क्या पूछा है, आर्क ए सी बी, आर्क ए सी बी, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी। तो यहाँ पे देखिए मेजर ऑफ आर्क ए सी बी, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी, आर्क ए सी बी प्लस देखिए यहाँ पे एक तो मेजर आर्क हो गया, ए सी बी क्या है, मेजर आर्क है, और ए बी क्या है, माइनर आर्क है। तो मैंने आपको बताया था पूरे आर्क का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। सम ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ आर्क इज 360 डिग्री। तो जैसे पूरे सर्कल मैंने बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट याद करो, बेसिक अगर से आपका बेसिक मैंने बताया, बेसिक अगर से आपका अच्छा रहेगा तो आपको सर्कल इजीली समझ में आएगा। ये सब पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। तो ए सी बी जो है मेजर आर्क है प्लस ए बी क्या है, माइनर आर्क है। तो मेजर आर्क प्लस माइनर आर्क कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जैसे सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। उसी तरह जो है सर्कल, पूरे सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। तो ये पूरा सर्कल ही तो हुआ, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, तो पूरा सर्कल है। पूरा सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो मेजर ऑफ आर्क ए सी बी फाइंड करना है, ठीक है, इसको लिख दो ऐसे ही, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी प्लस मेजर ऑफ आर्क ए बी, अभी हम लोग ने फाइंड किया कितना था, 60 डिग्री, 60 इज इक्वल टू 360। ये 60 प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मेजर ऑफ आर्क ए सी बी 360 माइनस 60 डिग्री। तो मेजर ऑफ आर्क ए सी बी कितना आ गया, 360 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 300 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, इन फिगर पी क्यू आर एस इज साइक्लिक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। पी क्यू आर एस क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर गिवन है। साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है साइड आर क्यू, मतलब पी क्यू और आर क्यू क्या है, कॉर्ड है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर से कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होगा तो कॉर्ड के सामने जो आर्क होगा वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब इसका यूज होगा, आगे देखेंगे। तो कॉर्ड के सामने कौन सा आर्क है, पी क्यू। तो पी क्यू जो है किसके बराबर रहेगा, साइड पी क्यू के। उसी तरह साइड क्यू आर किसके बराबर रहेगा, आर्क क्यू आर के। तो ये इक्वल रहेगा, आगे देखेंगे इसका यूज होगा। और एंगल पी एस आर कितना दिया है, एंगल पी एस आर ये कितना दिया है, 110 डिग्री। ये दिया हुआ है 110 डिग्री। फाइंड क्या करना है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये एंगल फाइंड करना है। फिर मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर भी फाइंड करना है, आर्क पी क्यू आर। और क्या फाइंड करना है, आर्क क्यू आर ये फाइंड करना है। और एंगल पी आर क्यू ये फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। पी क्यू आर एस क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। अगर से ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री। सिंपल है, अगर से आपको जो गिवन है, गिवन से ही आपको पहचानना है कि कौन सा थ्योरम यूज होने वाला है। अगर से साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दे दिया है तो इसका मतलब वो थ्योरम यहाँ पे पक्का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल, इसका यूज करते हैं थ्योरम का, एंगल पी एस आर, इसके सामने कौन सी एंगल है, पी क्यू आर है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री। तो थ्योरम का यूज किए, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री। तो हमने क्या किया, यहाँ पे थ्योरम का यूज किया, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल पी एस आर कितना दिया है, 110 डिग्री दिया है, प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 110। तो एंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा, 180 में से 110 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर देखिए फाइंड करना था ना, मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर कहाँ गया, ये तो फाइंड हो गया, ये कितना आ गया, 70 डिग्री। तो पहला वाला तो हमारा हो गया, फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड देखते हैं, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, आर्क पी क्यू आर। अब अगर से
एंगल हम लोग को पता है, एंगल हम लोग को पता है, तो आर्क भी हम लोग को मालूम हो जाएगा। कौन से थ्योरम से? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेकंड फाइंड करना ना, एंगल पी एस आर इज इक्वल टू क्या होता है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। मतलब कि अगर से देखेंगे ये एंगल है, एंगल पी एस आर, इसके ये सामने कौन सा आर्क है? पी क्यू आर है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल पी एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, है ना। तो एंगल पी एस आर कितना दिया यहाँ पे? 110 डिग्री, 110 डिग्री। ये क्या है यहाँ पे? थ्योरम कौन सा लिखेंगे? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ये अभी मैंने आपको सिखाया था, अभी मैंने बेसिक में बताया था इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। वापस से देख लो एक बार, एंगल पी एस आर, दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। यहाँ पे हमने क्या लगाया? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगाया। तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, तो फाइनली जो है मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा आंसर? 220 डिग्री। तो सेकंड वाला भी हमको आ गया, कितना आ गया? 220 डिग्री। तो ये सेकंड भी आ गया। अब यहाँ पे देखिए थर्ड मालूम करना है, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, सिंस यहाँ पे कॉर्ड, कॉर्ड बोलो या साइड बोलो, कॉर्ड पी क्यू जो है किसके कॉन्ग्रेंट दिया गया है? कॉर्ड क्यू आर के, दोनों इक्वल हैं। मैंने आपको अभी बताया, अगर से जो भी कॉर्ड, अगर से कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है तो कॉर्ड के सामने जो आर्क होता है वो भी क्या होता है? कॉन्ग्रेंट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर आर्क, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू, है ना। तो ये आर्क कौन सा है? पी क्यू है। तो आर्क पी क्यू जो है किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा? आर्क क्यू आर के, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, ठीक है। आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉर्ड, ये हमने जो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया, जो भी कॉर्ड है, कॉर्ड के सामने जो भी आर्क होता है वो क्या होता है? दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट मेजर ऑफ आर्क पी क्यू इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, दोनों इक्वल है ना। हम लोग इसको एक्स लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? एक्स। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर जो है एक पूरा आर्क है, ये पी क्यू आर, ये पूरा आर्क है। ये पूरा आर्क किससे किससे मिलकर बना है? पी क्यू से और क्यू आर से। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। तो मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर कितना आया था हम लोग को? 220, तो 220 आया था, इज इक्वल टू ये कितना है? पी क्यू और क्यू आर को हम लोग क्या लेट किए? एक्स, तो एक्स प्लस एक्स, तो एक्स प्लस एक्स कितना आएगा? 2x इज इक्वल टू 220। इसको डिवाइड कर लिए, 2 1 2 110, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 110 डिग्री आ गई। और x हमारा क्या था? पी क्यू और क्यू आर। तो हम लोग को फाइंड क्या करना था? क्यू आर फाइंड करना था। तो यहाँ पे क्या लिखें? देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क क्यू आर कितना आ गया? 110 डिग्री। थर्ड वाला भी आ गया हमारा, ठीक है। समझे आप? ये आर को हमने एक्स लेट कर लिया, ये आर को भी क्या लेट कर लिया? एक्स। तो एक्स प्लस एक्स कितना आएगा? 2x हो जाएगा। और ये पूरा कितना दिया है आपको? 220 हमने फाइंड किया, 220। तो 2x इज इक्वल टू 220, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 डिग्री। और x हमने किसको लेट किया था? यही तो लेट किया था, आर्क पी क्यू, और यही फाइंड करना था, सॉरी क्यू आर फाइंड करना था ना, तो यही फाइंड करना था क्यू आर। तो आ गया, जितना क्यू आर रहेगा 110 उतना पी क्यू भी रहेगा 110। मान लो आपको पी क्यू पूछता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू, तो पी क्यू भी कितना होता? 110 डिग्री होता। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ वाला देखते हैं, क्या है फोर्थ वाला? एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एंगल पी आर क्यू, दिस एंगल पी आर क्यू जो है एक एंगल बन रही है ना। पी आर क्यू जो है क्या हो रही है? सर्कल के अंदर एंगल बन रही है। तो ये एंगल इंस्क्राइब्ड हो रही है सर्कल के अंदर। इसके सामने कौन सा आर्क है? पी क्यू है। देखिए ध्यान से देखिएगा, पी क्यू पी आर क्यू, ये एंगल है ना, तो ये एंगल के सामने कौन सा आर्क है? पी क्यू है। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू। क्यों? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो जैसे यहाँ पे हम लोग ने इंस्क्राइब्ड एंगल लगाया, पी एस आर एक एंगल है, इसके सामने कौन सा आर्क है? पी क्यू आर। तो एंगल पी एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? एंगल पी क्यू आर। उसी तरह एंगल पी आर क्यू हाफ हो जाएगा किसके? पी क्यू के। तो पी आर क्यू के सामने कौन सा आर्क है? पी क्यू है। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ क्या हो जाएगा? पी आर क्यू, है ना, या सॉरी पी क्यू। तो एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी आर्क पी क्यू। मैंने क्या बताया आपको? अगर से ये 110 आया, देखो पी क्यू और क्यू आर दोनों क्या थे? बराबर थे। तो यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क क्यू आर
और मेजर ऑफ आर्क पी क्यू, दोनों कितना आएगा 110 डिग्री आएगा, दोनों कितना आएगा 110। तो यहाँ पे पी क्यू कितना दिया है, यहाँ पे 110 डिग्री हम लोगों ने फाइंड किया है, कितना किया है फाइंड किया है, तो कितने से जाएगा 55 से, तो एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये हो गया तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ वाला भी फाइंड कर लिया हम लोग ने। बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल था, हम लोग ने प्रॉपर्टीज़ का थ्योरम का यूज़ करके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एम आर पी एन इज साइक्लिक। अब यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर है एम आर पी एन, बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग एम आर पी एन, ये साइक्लिक है। एंगल आर आपको गिवन है और एंगल एन दिया है, आपको फाइंड करना है एंगल आर और एन, मतलब कि ये एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, जो भी यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे रखेंगे तो एंगल आर आ जाएगा और एंगल एन आ जाएगा। तो अगर से ये साइक्लिक दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेटर एम आर पी एन इज साइक्लिक। मैंने अभी आपको बताया जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसी का थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, थ्योरम ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो क्या होता है, एंगल आर जो वैल्यू दी गई है वो लेंगे, एंगल आर की वैल्यू दी गई है एंगल एन, आर के सामने कौन से एंगल है, एंगल एन है, तो एंगल आर प्लस एंगल एन कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री। तो हम लोग इसका थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो एंगल आर कितना दिया है 5x माइनस 13 प्लस एंगल एन कितना दिया है 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमने जो है एंगल आर लिख दिया और एंगल क्या किया एन लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस 4x कितना हो जाएगा 9x माइनस, देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा -9 बचेगा। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 180, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 180, -9 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों +9 हो जाएगा, तो 180 + 9, तो 9x इज इक्वल टू 180 + 9 कितना आएगा 189। इसको 9 से डिवाइड कर दिया, 9 2 × 18, 9 1 × 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो अभी हम लोग को x आया है, हमारा आंसर नहीं आया, हमारा आंसर क्या था r और n फाइंड करना, r और n फाइंड करना। तो एंगल r क्या था, एंगल r था आपका 5x माइनस 13 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे वैल्यू 5 इंटू जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे 21 माइनस 13। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 1 × 5, 5 2 × 10 माइनस 13, तो एंगल r कितना रहेगा 92 डिग्री, एंगल r कितना रहेगा 92। एंगल n देखते हैं, एंगल n कितना था 4x + 4x + 4 डिग्री, तो एंगल n इज इक्वल टू 4 इंटू जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 21, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे 21 + 4 डिग्री, तो एंगल n इज इक्वल टू 4 1 × 4, 4 2 × 8 + 4 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा डिग्री लगा दो, तो एंगल n कितना आएगा 84 + 4 कितना आएगा 88 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड करना था, r और n फाइंड करना था, हमको r और n आ गया, जो कि बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया भी है ये, आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन फिगर सेगमेंट आर एस, ये फिगर दिया हुआ है, इन सेगमेंट आर एस इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। आर एस जो है सर्कल का डायमीटर है विद सेंटर ओ जो है सेंटर है सर्कल का। आगे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे एक पॉइंट टी है जो कि सर्कल के बाहर है, तो ये मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन किया हो, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका प्रूफ देखेंगे या सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट सेगमेंट आर टी इंटरसेक्ट, यहाँ से मैंने एक सेगमेंट बनाया, ड्रॉ सेगमेंट आर टी, ड्रॉ सेगमेंट आर टी विच इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट एम। एक मैंने सेगमेंट बनाया आर टी, यहाँ से एक लाइन खींचा जो कि एम पे क्या कर रही है, एक पॉइंट है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया एम, तो एम पे क्या कर रही है इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या आगे, ड्रॉ सेगमेंट एम एस, और यहाँ से हमने क्या किया एक सेगमेंट एम एस यहाँ पे क्या किया ड्रॉ किया। अब आपको पता है क्या पता है, सिंस यू नो दैट एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, देयरफॉर आर एम एस इज इक्वल टू 90 डिग्री।
अब आपको अच्छे से पता है, देखिए अगर से ये डायमीटर है, मैंने इसके पहले बेसिक में बताया था आपको, बेसिक बहुत ज़रूरी है सीखना, बेसिक अगर से आपको अच्छे से आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आर एस क्या है, डायमीटर है। अगर से ये डायमीटर है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा, है ना। डायमीटर क्या करता है, सर्कल को आधे आधे में डिवाइड करता है। सो फॉर एग्जाम्पल देखिए यही तो हो गया ना, ये सर्कल का क्या है, डायमीटर हो गया। ऊपर जो है ये क्या है, दिस इज द सेमी सर्कल, और नीचे कैसे बना दिया, ये क्या है, पूरा सर्कल हो जाएगा, समझे। तो अगर से आर एस डायमीटर है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। अभी हम लोग ने थ्योरम पढ़े थे, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल। अगर से कोई भी सेमी सर्कल के अंदर एंगल बनती है तो वो कितनी डिग्री की होती है, 90 डिग्री। तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो एंगल आर एम एस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, देयरफॉर सेगमेंट एम एस क्या लिखेंगे, देयरफॉर सेगमेंट एम एस इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आर टी, सेगमेंट आर टी। अब ये ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल टी एम एस, इन ट्रायंगल टी एम एस, इन ट्रायंगल टी एम एस, टी एम एस, ये ट्रायंगल देखते हैं, ये वाली ट्रायंगल जो मैंने यहाँ पे ये किया है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री था। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एंगल आर टी एस क्या है, एक्यूट एंगल है। एंगल आर टी एस, दिस एंगल एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब समझते हो आप, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री से कम रहेगा। 90 डिग्री रहेगा तो राइट एंगल, 90 से कम रहेगा तो एक्यूट एंगल। समझ में आया, तो यही है एक्यूट एंगल। मतलब कि हम लोग को प्रूव करना है कोई भी एक एंगल अगर से 90 डिग्री से कम आ गया तो वो क्या रहेगा, ट्रायंगल एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो 90 डिग्री नहीं रहना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इन ट्रायंगल टी एम एस में देखते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल टी एम एस प्लस एंगल दिस एंगल टी एम एस प्लस एंगल एम टी एस प्लस एंगल टी एस एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये आपको पता है। एंगल टी एम एस देखो ये कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एंगल एम टी एस प्लस एंगल टी एस एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 90 वाला इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस वाला इधर आके माइनस। एंगल एम टी एस प्लस एंगल टी एस एम इज इक्वल टू 180 माइनस 90। देयरफॉर यहाँ पे एंगल एम टी एस प्लस एंगल टी एस एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, देयरफॉर एंगल एम टी एस 90 डिग्री से कम रहेगा, बोल सकते हैं ना, एंगल एम टी एस क्या रहेगा, 90 डिग्री से कम। देखिए एंगल एम टी एस, दिस एंगल प्लस दिस एंगल दोनों मिला के कितना हो रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, दोनों मिला के 90 डिग्री। इसका मतलब मैंने आपको अभी बताया एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब कि 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री 89.5 भी रहेगा तब भी क्या रहेगा, वो एक्यूट एंगल रहेगा। तो अगर से एम टी एस मान लो 89 है तो ये कितना रहेगा, 1 डिग्री रहेगा, तब भी 90 डिग्री से कम आया कि नहीं आया। तो ये एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, समझे कि नहीं समझे, ये एंगल 90 डिग्री से कम है या नहीं है, बताओ, 90 डिग्री से कम है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं दैट इज एम टी एस ना, एम टी एस, तो दैट इज आर टी एस, दैट इज एंगल आर टी एस इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। क्यों आर टी एस लिखे हम लोग ने, क्योंकि आर एम टी जो है एक ही लाइन में आ रहे हैं, आर एम टी क्या हो रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंगल आर टी एस क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब ही क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री से कम रहेगा वो क्या रहेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 5 में अगर से आप देखेंगे क्या लिखा है, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सपोज लेट कर लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है ए बी सी डी, और आपको पता है रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। हर एक एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन में क्या लिखोगे आप, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये गिवन है, ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है भाई आपको कि ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक, है ना, ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पे प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है, 2 लाइन का आंसर है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम, ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। और आपको प्रॉपर्टी मैंने अभी बताया, हर एक एंगल कितना डिग्री होता है, एंगल ए कॉन्ग्रेंट, एंगल बी कॉन्ग्रेंट, एंगल सी कॉन्ग्रेंट, एंगल डी कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देयरफॉर क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए के सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी, इन दोनों को मिलाओगे आप तो कितना जाएगा, 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। और अगर से
सामने सामने की एंगल 180 डिग्री आती है तो ये क्या हो जाएगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कुछ समझ में आया? एक लाइन में आंसर आ गया। एंगल A प्लस एंगल C कितना होता है, 180 डिग्री, और अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल ABCD क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, कंप्लीट हो गया, बहुत ही सिंपल था। 6 वाला आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 वाला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th और 8th। 7th और 8th जो है प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। सर्कल में जो मैंने आपको बेसिक में नहीं बताया था वो इसलिए नहीं बताया, मैं बोला कि जो है सम्स आएंगे तो आपको उसी टाइम पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है। गिवन क्या क्या है देखते हैं यहाँ पे। मेजर ऑफ आर्क NS कितना दिया है, 125 डिग्री, और मेजर ऑफ आर्क EF कितना दिया है, 37 डिग्री। तो ये 125 है और ये कितना दिया, आर्क 37। आपको क्या फाइंड करना है, एंगल NMS, ये एंगल फाइंड करना है ये। अब देखिए जो एंगल M है, एंगल NMS, ये क्या हो रही है, सर्कल के बाहर बन रही है। जो M पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है। अगर से आपको पॉइंट सर्कल के बाहर दिखे, वो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम मत लगाना। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या होता है, ये सर्कल के अंदर ही पॉइंट होता है। जो एंगल बनता है ना वो सर्कल के अंदर ही होता है। तो ये देखिए पॉइंट जो है सर्कल के अंदर रहेगा। सपोज ABC, तो ये जो B है ना, ये B सर्कल के अंदर है ना, सर्कल पे ही टच हो रहा है। कहाँ पे टच हो रहा है, सर्कल पे ही टच हो रहा है। तब यहाँ पे हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगाएंगे। लेकिन अगर से पॉइंट जो है सर्कल के बाहर जा रहा है, पॉइंट अगर सर्कल के बाहर जा रहा है और एंगल क्या हो रहा है, सर्कल के बाहर बन रहा है, तो हम लोग क्या थ्योरम लगाएंगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, NMS, एंगल NMS हैज़ इट्स वर्टेक्स M आउटसाइड द सर्कल एंड इंटरसेप्ट है ना। आर्क किसको इंटरसेप्ट कर रहा है, EF एंड आर्क NS, आर्क EF और आर्क NS। पॉइंट M जो है सर्कल के बाहर है, दो आर्क को क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। कौन कौन सा आर्क है देखिए, यहाँ पे एंगल है ना, यहाँ पे देखिए दो आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है। एक आर्क EF है, एक आर्क क्या है, NS है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्रॉपर्टीज का यूज होगी, एंगल NMS इज इक्वल टू 1/2 आर्क ऑफ NS। बड़ा आर्क कौन सा है, NS है ना, तो आर्क ऑफ NS माइनस आर्क ऑफ EF, ठीक है। तो हम लोग दोनों आर्क को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ है, तो कुछ नहीं, ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। तो देखो एंगल NMS कितना जाएगा, 1/2 आर्क ऑफ NS कितना था, 125 माइनस 37। तो एंगल NMS कितना जाएगा, 1/2 इंटू 88 डिग्री, यहाँ पे कैंसिल करेंगे कितना जाएगा, 44। तो एंगल NMS कितना आ गया, 44 डिग्री। तो कुछ नहीं है, वापस से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इससे थोड़ा अलग है। दोनों प्रॉपर्टीज सेम ही है, एक जगह माइनस यूज होता है, एक जगह प्लस यूज होता है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कब लगाएंगे बच्चों, जब जो है ये पॉइंट जो एंगल बनता है वो सर्कल पे टच होता है। ये पॉइंट कहाँ पे टच होता है, सर्कल पे। और ये वाला थ्योरम कब लगाएंगे, ये प्रॉपर्टीज कब लगाएंगे, जब कोई पॉइंट जो है, जब कोई एंगल बन रहा है लेकिन वो पॉइंट क्या है, सर्कल के बाहर है। मतलब जो एंगल बन रहा है वो सर्कल के बाहर बन रहा है। तो सर्कल के बाहर जो एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू, सर्कल के बाहर जो एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ कौन से दो आर्क को इंटरसेप्ट किया है, EF को और NS को। EF और NS को क्या दिया है, इसको दो आर्क को इंटरसेप्ट किया है। तो बड़ा आर्क कौन सा है, मेजर ऑफ आर्क NS माइनस छोटा आर्क कौन सा है, मेजर ऑफ आर्क NS। दोनों आर्क को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उसका आधा कर देंगे, तो हमको ये वाली एंगल आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 जो है सिमिलर है, बस वहाँ पे जो एंगल था वो बाहर बना था, यहाँ पे एंगल अंदर बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या गिवन है, पहले वो लिखते हैं। एंगल ABE कितना दिया है, 108 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ये अंदर ही बन रहा है, सर्कल के अंदर बन रहा है, इनसाइड द सर्कल बन रहा है। और मेजर ऑफ आर्क क्या गिवन है, AE। मेजर ऑफ आर्क क्या गिवन है, AE कितना दिया, 95। तो ये कितना दिया, 95 दिया। हम लोग को DC फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ABE हैज़ इट्स वर्टेक्स, है ना, हैज़ इट्स वर्टेक्स इनसाइड द सर्कल। मतलब कि जो एंगल ABE है और एंगल जो DBC है, दोनों कहाँ हो रहे हैं, सर्कल के अंदर बन रहे हैं। और एंगल ABE किसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, एंड इंटरसेप्ट आर्क AE। एंगल ABE देखिए, एंगल ABE कौन से आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, AE को। एंड
इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल DBC एंगल DBC भी अंदर ही बन रहा है। कौन से आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है? इंटरसेप्ट आर्क DC, ठीक है। तो अगर से कोई एंगल अंदर बन रहा है और आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो थ्योरम क्या हो जाएगा? एंगल ABE, चाहे एंगल ABE लिखो चाहे एंगल DBC लिखो, लेकिन एंगल DBC हम लोग को पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल ABE। देखो एंगल DBC भी कितना होगा? 108 डिग्री है, 108। अगर से ये 108 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 108। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कभी कभी एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकता है कि एंगल DBC कितना होगा, तो भी सेम ही रहेगा। तो एंगल AB, थ्योरम क्या देखिए, थ्योरम क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या है, ये देखिए। एंगल AB, दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, वहाँ पे आर क्या था, यहाँ पे देखिए आर क्या है? AE, आर क्या है? AE, और यहाँ पे आर क्या है? DC। दोनों आर को क्या करोगे आप? प्लस करोगे। प्लस करोगे। वो वाले थे, इसके पहले वाले प्रॉपर्टी में क्या करते हैं? आर को माइनस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एंगल बाहर बना हुआ था, अगर से एंगल अंदर बनता है तो जो दोनों आर्क इंटरसेप्ट हो रहे हैं वो दोनों आर्क क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो एंगल AB यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लिए। एंगल AB कितना दिया था? 108 डिग्री। तो 108 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके, 2 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर्क AE कितना दिया? 95, और आपको ये फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क DC, ये आपको फाइंड करना है। तो कितना आएगा? 2 8 16, 2 1 2 इज इक्वल टू 95 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क DC। तो ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मेजर ऑफ आर्क DC इज इक्वल टू कितना आएगा? 216 माइनस 95। तो मेजर ऑफ आर्क DC फाइनली कितना हो जाएगा? 5 1 6 121 डिग्री। कितना आ गया? 121। तो ये कितना आ गया? 121 आ गया, 121 डिग्री आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा कंप्लीट होता है। 7 8 सिमिलर थे, बस एंगल बाहर और अंदर बन रहे थे। एंगल बाहर रहेगा तो हम लोग माइनस करेंगे आर को, एंगल अगर से अंदर बनेगा तो दोनों आर को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली बच्चों प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.5 के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ, कुछ थ्योरम्स के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।